नील मेहता नाम के शख्स का जब से आईफ़ोन स्कैम रिवील हुआ था, आईफ़ोन स्कैम के बारे में डिटेल्स बाहर आई थी और जब पता चला था कि एक अंदाजे में जिस हिसाब से दावा किया जा रहा है कि 8,000 फ़ोन उसकी कंपनी ने बेचे हैं, या यूँ कह लीजिए कि चूना लगाया है, इस हिसाब से ये स्कैम 40 करोड़ का हो सकता है। दरअसल में अब नील का जो ट्विटर का अकाउंट था वो ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि लगातार लोग उसको रिपोर्ट कर रहे थे कि ये स्कैम चला रहा है ट्विटर पे, इसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। खुलासा किया था कई ट्विटर पे कई लोगों ने और यूट्यूब पर भी, जिसमें कुछ लोगों की डिटेल दी गई थी कि किस तरह से उनसे 57,000 रुपये ले लिए गए कि उनको लेटेस्ट आईफोन मिलेगा, लेकिन जब मिला तो 2,000 वाला फ़ोन, 3,000 वाला फ़ोन, 5,000 वाला फ़ोन, इस तरह से फ़ोन मिले और उनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ। दरअसल में इसकी कंपनी फ्रॉड कैसे करती थी वो भी अपने आप में देखने वाली बात है, ताकि आप लोगों के साथ कभी ये फ्रॉड ना हो। जिस आईफ़ोन की कीमत मार्केट प्राइस इंडिया में 96,000 रुपये है, उस आईफ़ोन को इसकी कंपनी 57,000 रुपये में ऑफ़र करती थी। और जब कोई पूछता था कि आप इतने कम पे कैसे दे रहे हैं, जब बाकी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन नहीं दे पा रही, जो इंडिया में जाइंट्स हैं मोबाइल बेचने के ऑनलाइन, तो कहते थे कि वो नहीं देते क्योंकि वो मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और एक फ़ोन के हिसाब से इतना पैसा मार्केटिंग पे खर्च हो जाता है। लेकिन हमारी कंपनी मार्केटिंग पे एक भी पैसा खर्च नहीं करती, किसी भी सेलिब्रिटी को एक भी पैसा नहीं देती और डायरेक्ट फ़ायदा अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को देना चाहती है, इसलिए हम इतने सस्ते में आईफ़ोन दे रहे हैं। और इस तरह की दलीलें दी जाती थी और तो और देशभक्ति की बातें भी की जाती थी, और कुछ लोग देशभक्ति के नाम पर भी लुटे हैं कि पैसा वहाँ पे डोनेट होगा, अगर आप हमारी कंपनी से खरीदेंगे और वहाँ पे डोनेट होगा। और इस तरह से जब एक यूज़र ने पूछा कि आप आज तक कितने फ़ोन बेच चुके हैं, तो उसमें 8,000 की संख्या बताई गई। तो उस आधार पर अंदाज़ा लगाया गया है कि ये कम से कम 40 करोड़ का स्कैम हो सकता है। उसके बाद कई ट्विटर यूज़र ने इस स्कैम को जाहिर किया, इस स्कैम के बारे में बात की। फिर लगातार ट्विटर यूज़र्स नील को रिपोर्ट करने लगे, जिसके बाद फाइनली ट्विटर ने नील का अकाउंट डिलीट कर दिया। और नील ने इस पर अपनी सफाई नहीं दी, क्योंकि यकीनन उसको पता होगा कि उसने गलत किया है। लेकिन नील के खिलाफ़ कोई केस शायद इसलिए नहीं हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में रहता है, इंडिया में नहीं रहता, और उसके खिलाफ़ केस अमेरिका में ही हो सकता है। इंडिया में हो भी जाए तो शायद इतने छोटे केस के ऊपर वो ना आए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फ्रॉड नहीं है। 40 करोड़ विदेश से आने के लिए तो काफ़ी छोटी रकम बन जाती है, जब 9-9 हज़ार करोड़ वाले भी वापस नहीं आ पा रहे। खैर जो भी हो, नील पटेल का जो ट्विटर अकाउंट है वो ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर की पॉलिसी साफ़ है कि वो इस तरह की हरकतों के लिए अपना प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं होने देते। कोई भी हेटफुल स्पीच हो या कोई भी फ्रॉड अगर ट्विटर के माध्यम से होता है तो ट्विटर की हमेशा ही रोकने की कोशिश होती है। और ट्विटर ने नील पटेल के अकाउंट को ब्लॉक करके, डिसेबल करके साफ संदेश दे दिया है कि इस तरह की हरकत जो भी करने की कोशिश करेगा उसके अकाउंट को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।